हेलो एवरीवन, दिस इज पिको हियर, मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी टू द वेरिएबल बेस। ठीक है, और इसके पहले वाला क्लास में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का ही चर्चा करी थी हमने, लेकिन उसमें बेस कांस्टेंट हुआ करता था नहीं। तो वहां अपने को फ्रेश फ्रेश पता चल रहा होता था कि बेस 0 और 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ा है, तो वो तो काफी आसान था। लेकिन जब हम लोग बेस वेरिएबल कर देते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में लॉग का बेस, तो वहां हम लोगों को जो है बेस पर केसेस बनाने पड़ जाते थे कि बेस 0 और 1 के बीच में होगा या फिर बेस 1 से बड़ा होगा। और फिर क्या करते थे, दोनों से जो आंसर मिलता था उनका लेते थे यूनियन, और यूनियन लेने के बाद डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते थे, तो वहां से अपने को फाइनल आंसर निकल जाता था क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये ऑल्दो होता है सिंपल, बट थोड़े लेंदी प्रोसेस होते हैं नहीं। उसी तरह आज हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटी की चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो खूब बढ़िया से आज का चीज समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं भी देखे हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे बेसिकली कहना ये है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर लास्ट क्लासेज आपने देखे होंगे तो जैसे मैंने केस 1 केस 2 बनाया था, केस 1 और केस 2 को मैंने क्या लिया था, यूनियन। केस 1 में लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में रखा था, और फिर केस 2 में 1 से बड़ा रखा था। तो दोनों केस से जो आंसर मिला था उनका यूनियन किया था, यूनियन करने के बाद डोमेन के साथ में इंटरसेक्शन ले लिया था। यही किया था ना। तो आज भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास देखे होंगे ना, तो उस तरह की कहीं की यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रैक्टिस हो गया होगा आपको। और आज की क्लास में भी वही हम करने वाले हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तब पर भी तो ये क्लास देख लीजिए, इसके बाद वो वाला क्लास देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, बस कनेक्शन इतना है कि जैसे उसमें भी दो केसेस का यूनियन और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन कर रहे थे, और यहाँ भी वही करेंगे, दो केसेस का यूनियन और तीसरे के साथ मतलब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। दैट्स इट, बस इतना सिमिलैरिटी है। तो अगर लास्ट क्लास आपने देखे तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो इस क्लास के बाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अच्छा, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इरेशनल इनइक्वालिटी। इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, आई थिंक इसको इंक की जरूरत है, डाल दूं क्या थोड़ा सा? जस्ट सेकेंड, इंक इसमें डाल देते हैं। क्या है कि कई बार इन्हें भी दवा चाहिए होता है नहीं, तो दवा पिलानी पड़ती है, फिर ये सही से चलते हैं ऐसा। तो इनको दवा पिला दी मैंने, अब ये एकदम फ्रेश चलेंगे। ठीक है, देखिए। अच्छा जी, तो हमारा हेडिंग है इरेशनल इनइक्वालिटी। पहले बात करते हैं कि इरेशनल इनइक्वालिटी होता क्या है, इसकी शक्ल कैसा होता है। ठीक है, तो इरेशनल इनइक्वालिटी की शक्ल बेसिकली कुछ इस तरह का होगा। स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट का के अंदर एक फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन होगा, और फिर इधर भी एक कोई दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, यहां स्क्वायर रूट के अंदर और यहां ऐसे ही। और क्या होगा, और बीच में इनइक्वालिटी साइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनइक्वालिटी साइन चार है तो चारों में से कोई सा भी रह सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि चारों को कॉम्बाइंड फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जो चार को इनइक्वालिटी होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों इनइक्वालिटी साइन होते हैं, उनको कॉम्बाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और इसी को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो इरेशनल इनइक्वालिटी की शक्ल कुछ ऐसा होता है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर डब्बा है और इस डब्बे का स्क्वायर है। ये चीज मैंने बताया था आपको पहले
किसी लेक्चर में, इसी सीरीज के लेक्चर में। तो स्क्वायर रूट के अंदर किसी डब्बे का स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है मॉड डब्बा। इसका आंसर क्या आता है? मॉड डब्बा। जैसे कोई विद्वान लोग कहते हैं कि एक्स ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। फिर तो आप अगर ऐसे बोल रहे हो तो अगर मैं कहूं कि 4 के स्क्वायर रूट अगर पूछा जाए तो आप लोग तो 2 बोलोगे, और होता भी है। लेकिन अगर इस मेथड से चले कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है और ये एक्स बच जाता है, फिर तो हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को ऐसे -2 का होल स्क्वायर लिख दें और इसको ऐसे +2 का होल स्क्वायर लिख दें। तो आप इस मेथड से बोलते हैं तो ये खत्म हो जाएगा और इसका वैल्यू -2 आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू +2 आ जाएगा। तो फिर तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू +-2 आ रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इसका आंसर ऐसे आता ही नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर किसी डब्बे का होल स्क्वायर रहता है तो जब स्क्वायर रूट हटाते हैं ना तो स्क्वायर भी हट जाता है, लेकिन मॉड के साथ में आंसर आता है। उसी तरह ये स्क्वायर और रूट तो खत्म होगा, स्क्वायर और रूट तो आपस में खत्म होगा, लेकिन ये मॉड ऑफ डब्बा देगा। डब्बा में क्या है? -2 है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का मॉड आएगा ना, यानी फिर ये 2 बन जाएगा। उसी तरह ये +2 का मॉड, तो +2 का मॉड तो 2 ही होता है। तो अब देखो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखना। तो इस बात से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इरेशनल इनइक्वालिटी। ये चीज मैंने पहले भी बताया था। अब इरेशनल इनइक्वालिटी क्या है? ये देखो, इरेशनल यहाँ एक टर्म आ रहा है ना, इरेशनल टर्म आपको दिख रहा है। इरेशनल नंबर आपने पढ़ा है, मैंने इसी सीरीज के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ाया था, वहां इरेशनल नंबर काफी डिटेल में बताया है, जाके वहां से देख लीजिएगा। जैसे ये √3, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और उसी तरह अगर √2 की बात करें तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बताओ, अगर हम √4 की बात करें तब √4 इरेशनल नंबर है क्या? नहीं, ये रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 2 आ जाएगा और 2 एक रेशनल नंबर है। समझ में आया? इसका वैल्यू 2 है और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। उसी तरह अगर √9 की बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। अगर √16 की बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर है। √25 की बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो बताना, ये सारे जो है रूट के अंदर आप 64 डाल दो तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर बनेंगे। तो ये सारे रेशनल क्यों है और ये इरेशनल क्यों है? इसमें थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि इन सारे रूट्स के अंदर पहले सिमिलरिटी देखो। सिमिलरिटी मतलब समानता क्या है? समानता ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो सारे के सारे रेशनल है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये दो नंबर्स जो है ना, इनफैक्ट यहाँ √5 लिख दो, ये भी इरेशनल होगा। यहाँ √7 लिख दो, ये भी इरेशनल होगा। √8 लिख दो, ये भी इरेशनल होगा। बोलो हाँ है ना? ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनमें फर्क क्या है? जबकि रूट के अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ इरेशनल बन जा रहे हैं, कुछ रेशनल बन जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, आप देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि इन सारे देखना, रूट्स के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने बताया था इसी सीरीज के अंदर कोई लेक्चर में। ठीक है, आप देखना या फिर आप देखे होगे तो पता होगा आपको। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 64 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, एंड सो ऑन। मतलब ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। मतलब किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये सारे के सारे क्या है? किसी न किसी एक रेशनल नंबर का स्क्वायर है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। कोई भी नंबर जो एक रेशनल नंबर का स्क्वायर है उसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। उसी तरह ये देखना, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं। 7 है क्या? नहीं। 5 है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं।
ठीक ना। मतलब अगर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालोगे ना, जो मतलब ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, अगर उसको रूट के अंदर डालोगे ना, तो जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालोगे तो उसका आंसर जो भी आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। समझ में आया? अब इस बात से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बात से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखना, मैं बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा हूं ना यार, कि अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दूं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर इनफैक्ट 4x लिख दो प्लस 4 ऐसे, एंड इट इज ग्रेटर देन x माइनस 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, ये कुछ इसी तरह का दिख रहा है, रूट है, रूट के अंदर एक फंक्शन fx है और फिर यहाँ इनइक्वालिटी साइन है, यहाँ gx है, ठीक। तो ये इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बन गया। तो हाँ बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है ही नहीं। देखो क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये जो भी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, बताओ, जो कि रूट को ही खत्म कर दिया। रूट रहेगा तब ना इरेशनल, जैसे रूट यहाँ 4 डाल रहे थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये तो 2 बन गया ना, ये तो 2 बन गया, तो ये इरेशनल रहा कहाँ, ये इरेशनल नहीं रह गया ना, समझ में आया। लेकिन यही अगर हम रूट 3 की चर्चा करें तो ये 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर तभी ना हुआ जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। उसी तरह यहाँ जो आप क्वांटिटी डाले हो ना रूट के अंदर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है। तो यहां से देखना, ये x माइनस 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना। स्क्वायर रूट के अंदर डब्बे का स्क्वायर क्या होता है, मॉड डब्बा ना, x माइनस 2 यही बचेगा। स्क्वायर और रूट खत्म होगा तो ये मॉड में आएगा ना, बताया ना मैंने अभी तुरंत, x माइनस 3। तो ये तो सिंपल एक मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ना। जो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ढेर सारे किए हैं, ये तो काफी सिंपल मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ना, जो हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर किए थे इस तरह का क्वेश्चन। मॉड फ्री करने का कंसेप्ट है यार, मॉड फ्री कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की चीज हमने मॉडुलस में पढ़े थे। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था वो तो अब इरेशनल इनइक्वालिटी का रहा ही नहीं, समझ में आया। तो ये इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तभी बनेगा जब यहां पर क्या हो जाए, ऐसा क्वांटिटी है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे मैं यहां जस्ट अ सेकेंड, अभी आ जाएगा राइट। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि हम जहां रहते हैं ना वो एकदम बढ़िया वाला देहात है तो लाइट आना जाना जल्दी जल्दी लाजमी है यहाँ पे। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है जो एकदम से लाइट चला गया, ये होता ही रहता है यार हम गरीबों की दुनिया में। जस्ट अ सेकेंड, आया ना। देखिएगा मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं यहां पर 4 को हटा के 5 कर दिया, क्या कर दिया, 5 कर दिया, अब क्या हो गया, अब बताओ, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तब ये वाला जो क्वेश्चन बन गया ना, ये क्वेश्चन हो गया इरेशनल इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ 4 रहता तो ऑल दो सर्कल कुछ ऐसा ही था, तो आप इरेशनल इनइक्वालिटी नहीं भी अगर आप जानते हो ना तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ मैं 5 कर दिया, अब बिना इरेशनल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के बगैर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अब जो क्वेश्चन बन गया ना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, समझ में आया? यही चीज है। अब समझ में आया ना, इरेशनल इनइक्वालिटी की क्वेश्चन कैसे होंगे। यहाँ जो भी क्वांटिटी होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं होगा, अगर होगा तो वो तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ना मॉडुलस इनइक्वालिटी से, क्योंकि हर बार अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी डालोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और मॉड ऑफ दिस आ जाएगा और फिर वो मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, सो डोंट वरी। पहले मैं मेथड बता देता हूं, नहीं तो मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो मेथड क्या है, तो देखिएगा जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जब हम पढ़े थे विद वेरिएबल बेस, उसमें हम लोग बेस पर 2 केसेस बनाए थे।
और उनका क्या कर लिए थे जो आंसर आया था केसेस बनाने के बाद, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आए थे दोनों केसेस का, तो फिर दोनों का यूनियन किए थे और फिर डोमेन के साथ में क्या कर लिए थे हम लोग, इंटरसेक्शन ये किए थे। तो यहां भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ बात ये उठता है कि भाई हम किस पे केसेस बनाएं, तो केसेस बनाएंगे जीएक्स पर केसेस बनाएंगे। कैसा केसेस बनाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का केसेस बनाएंगे, ठीक है। देखिए अच्छा एक चीज आपको पता है ना, अभी तुरंत मैंने बताया कि मॉड डब्बे का स्क्वायर जो है रूट के अंदर रहेगा, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ डब्बे का स्क्वायर रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉड डब्बा आएगा। मॉड डब्बा आएगा तो मतलब क्या, इसका वैल्यू कभी निगेटिव आ सकता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि इस स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग का आंसर जो आता है ना वो मॉड ऑफ समथिंग आता है। तो मॉड क्या करता है, मॉड तो हर चीज को पॉजिटिव बनाने को पड़ा रहता है, कभी निगेटिव होना ही नहीं देगा, समझ में आया। तो एक चीज और याद रखना है यहां से कि कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का आंसर कभी निगेटिव नहीं होता है। मतलब कहना ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। मान लो कि स्क्वायर रूट के अंदर जीरो डाल दिया तो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो और पॉजिटिव, समझ में आया। कभी भी निगेटिव नहीं होगा इसका वैल्यू जो भी होगा, समझ में आया। तो यहां देखिएगा, तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए आपको नहीं पता है कि जीएक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नहीं पता है, तो दो केसेस यहीं से बनेंगे कि एक बार पहला केस ये ले लेंगे कि जीएक्स जो है, जीएक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है जीएक्स, तो जीएक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीएक्स जीरो से बड़ा, मतलब कहे तो पॉजिटिव या जीरो हो जाए। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि जीएक्स जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, समझ में आया। तो अब देखिएगा वही है, केस नंबर 1 ये हो जाएगा, केस नंबर 2 वही हो जाएगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, केस नंबर 1, केस 1 क्या बनाएंगे भाई कि जीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान रहे यहाँ इक्वालिटी भी आएगा। तो ये हो गया, तो ये पहला केस हुआ, ठीक। तो इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स का कुछ इंटरवल मिलेगा, एक्स का कुछ इंटरवल मिलेगा ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो तभी तो पता चलेगा कि एक्स हमको किस इंटरवल में लेना है फाइनली, यहां से इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या करना है, ये काम करने के बाद ये इस इनइक्वालिटी को एज इट इज यहां से कॉपी पेस्ट कर देना है, यहां से करो कॉपी और यहां पर कर दो पेस्ट। तो देखिएगा मैंने क्या किया, यहां से कॉपी किया और इधर कर दिया पेस्ट। ये सॉल्व करने के बाद ये वाला चीज जो है वो सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको यहां कॉपी पेस्ट कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एंड यहाँ है जी एक्स, और यहाँ जो भी यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से इसको उठा के यहाँ रख देना है। अब सोचना ये है, अब सोचना क्या है, सोचना देखिए क्या है कि ये तो पॉजिटिव होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। और ये आपने पॉजिटिव माना है, देखिए केस 1 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो केस 1 में आपने जीएक्स को क्या माना है, पॉजिटिव ही तो माना है, ठीक। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव रहता है तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर इधर 2 लिखा हुआ है और ग्रेटर देन इधर सपोज, या फिर बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज इधर 5 है और इधर 3 है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये 25 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। ये अभी 25 बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां से यहां आने पर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। लेकिन यही अगर यहाँ निगेटिव साइन है, एक जगह निगेटिव है, एक तरफ निगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक। यहां देखो, यहां देखिएगा, अब इस केस में देखिए इसमें 3 बड़ा है और -5 छोटा है, स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ा। तो अगर एक तरफ निगेटिव रहता है एक तरफ पॉजिटिव रहता है तो दुविधा होता है, नहीं दुविधा रहता है कि क्या करें, क्योंकि अगर देखो ना, अगर हम इस तरफ निगेटिव रखें, ठीक है, और वो स्क्वायर करो तो ये 25 ये 9, ठीक है, ये बड़ा है ना। बताओ ये बात दिया हुआ है, इफ ऐसा 5 इज ग्रेटर देन -3, ऑब्वियस है 5 बड़ा है -3 से। अब अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये अभी बड़ा है, तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन यही अगर माइनस साइन इधर लगा दोगे तो उस केस में ये 3 बड़ा हो जाएगा -5 से
अब स्क्वायर करोगे तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ा ना। देखो अभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये इधर तरफ 3 तरफ है, अब इधर आ गया स्क्वायर करने पर, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी तो 25 प्लस में होगा और ये 9 होगा। तो अगर एक तरफ निगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है तो दुविधा है कि स्क्वायरिंग करें कि नहीं करें, और करेंगे तो मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी किधर तरफ होगा, ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नंबर है तो आपको पता चल गया, हाँ एक साधारण सा नंबर था -5 का स्क्वायर 25, यहाँ 9, यहाँ दिख गया कि इधर वाला बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। लेकिन अगर यही वेरिएबल के रूप में रहता तो आपको कंफर्म नहीं पता होगा कि किसका वैल्यू बड़ा आएगा किससे। ठीक है, तो आप वहां पर किधर के साइन ऑफ इनइक्वालिटी करोगे, कंफ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, तो बताइए, तो यहां देखिएगा यहां पर दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव के केस में कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, जैसा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वैसा ही रहेगा, आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो हम दोनों, अब यहां से मेथड क्या होता है, इसके बाद वाला जो मेथड होता है ना वो होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए, और ये हर बार नहीं स्क्वायरिंग करेंगे, आपको पता चल गया ना। जब दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा ना तभी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग कब करेंगे, अगर रूट दिखेगा तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा ना तभी आप स्क्वायरिंग का कंसेप्ट लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। देख रहे हो ना, गड़बड़ हो जा रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ही है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने से होगा क्या, स्क्वायरिंग करने के बाद जो होगा ये रूट खत्म हो जाएगा, ये एफ बच जाएगा। ठीक है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रह जाएगा। बोलो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता है ना अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो। और यहाँ हो जाएगा gx का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा gx का स्क्वायर, और फिर इसको सोल्व करना है। इसके बाद इसको क्या करना है, इनइक्वालिटी एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहां से भी सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग यू गेट एन इंटरवल। ठीक है, आप एक इंटरवल पाओगे, आपको एक इंटरवल मिलेगा, और फिर इनका कर देना है इंटरसेक्शन, जैसा कि वहां भी किए थे। याद करिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विद वेरिएबल बेस में किए थे। बेस को हमने 0 और 1 के बीच में माना था, और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो इसके साथ 0 और 1 के साथ, 0 मतलब x बिलोंग्स टू 0,1 इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लिया था, और फिर जो आंसर आया था ना वो आंसर था केस 1 का। उसी तरह जब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो केस 1 का आंसर आएगा। ठीक है, वो किसका आंसर आएगा, केस 1 का। ठीक है, इसका। अब केस नंबर 2 क्या करना है, सुनिए। केस नंबर 2 करना है, अगली बार gx को लेस देन लेना है, gx इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब आप फिर से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, पहले तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से x का एक इंटरवल मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ये कॉपी पेस्ट यहाँ से जैसे यहाँ किए थे, इसको सॉल्व करने के बाद इसको उठा के यहाँ रखे थे, उसी तरह इसको उठा के यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एंड इट इज ग्रेट, जो भी साइन रहेगा वो आ जाएगा साथ में। ठीक है, और यहाँ जी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सोचना है वही जैसे यहाँ सोचे थे, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे सोचेंगे, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, मैंने भी बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का वैल्यू मॉड ऑफ समथिंग आता है, तो उसका हमेशा मॉड लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होता ही है, और ये आपने निगेटिव माना है। देखो ये जो केस 2 सॉल्व कर रहे हो उसमें तो gx को निगेटिव माने हो ना, 0 से छोटा मतलब क्या, निगेटिव। और जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग तो नहीं कर सकते ना, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फिर 2 केस और बनेंगे, और 2 केस बनेंगे तो एक ही केस मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना कोई एक ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगा ना। अरे यार साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो कोई एक ही को ना आएगा, यहाँ चारों के चारों एक ही साथ थोड़े आएंगे, यहाँ तो मैंने चारों एक साथ लिखे है ना, लेकिन यहाँ तो कोई एक ही आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ आपको बेसिकली या तो क्वेश्चन में ऐसा दिख सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स एंड इट इज ग्रेटर देन जी एक्स, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी रह सकता है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एंड इट इज लेस देन जी एक्स और लेस देन इक्वल टू भी रह सकता है। तो ग्रेटर देन रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, वही चीज सेम चीज करेंगे, और
लेस देन रहे या लेस देन इक्वल टू रहे सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक यही से समझा देता हूँ दोनों, ठीक है। अरे यार यहाँ इक्वालिटी आएगा फिर भी, इक्वालिटी नहीं आएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। क्योंकि अल्टीमेटली अपने को देखना क्या है, देखना ये है कि ये क्या होता है पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव। बताओ यहाँ पर दो ही आंसर मिलेंगे, या तो आपको ऑल सॉल्यूशन मिलेगा या तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, बस इससे ज्यादा केसेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। या तो आपको ऑल सॉल्यूशन मिलेगा या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट्स इट। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये चीज पॉजिटिव है होता है और ये आपने निगेटिव माना है ना, तो बताओ ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। क्या ये बात सही है? इज इट ट्रू और नॉट? सही है ना यार, ये तो ट्रू है कि पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ा होता है, सदा ही बड़ा होता है। इसका मतलब कि ट्रू है, और ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दैट इज x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर। अच्छा ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, x बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए। और यहां देखिए ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव माना है। बताओ अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोल रहा है कि निगेटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी। ये कभी सही हो सकता है क्या? बताइए, कभी भी निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा हो सकता है? नहीं ना, ये तो सरासर गलत है ना। इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी विल गेट नो सॉल्यूशन। यहां से हम लोग क्या पता किए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट इज यू कैन से x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं, ठीक। तो वही नो सॉल्यूशन लिखने के बजाय x बिलोंग्स टू 5 लिख दो, ऑल सॉल्यूशन लिखने के बजाय x बिलोंग्स टू r लिख दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना होगा? अब देखिए क्वेश्चन में या तो आपको ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। अब देखो ना, मैंने इक्वालिटी का कंसेप्ट भी बताया, इक्वालिटी रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इक्वालिटी रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव जो है निगेटिव से बड़ा या बराबर, इसके साथ तो इक्वालिटी खैर नहीं आएगा, क्योंकि यहां देखो, यहां देखो इसके साथ तो इक्वालिटी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि बताओ ना, पॉजिटिव क्वांटिटी कभी निगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना, तो इसके साथ तो नहीं, इक्वालिटी नहीं आएगा। इसके साथ फिर भी इक्वालिटी आ सकता है, इक्वालिटी आने से भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है फिर भी एक बात गलत है। अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं है फिर भी ये बात तो गलत है कि निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर इक्वालिटी लगा दोगे तो फिर भी ये बात गलत है कि निगेटिव पॉजिटिव के बराबर भी नहीं हो सकता है, तो दोनों बातें गलत है। तो गलत पर गलत चढ़ा दिया तो क्या दिक्कत हुआ? महा गलत हो गया, फिर भी इसका नो सॉल्यूशन ही आएगा ना। तो यहाँ इक्वालिटी आ सकता है, यहाँ इक्वालिटी नहीं देगा आपको क्वेश्चन कभी। अरे यार क्वेश्चन भी बनाने वाले इतने बुड़बक नहीं होते, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाते हैं ना, ठीक है। तो यहां से तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा और यहां से ऑल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां जैसे मैं क्या बताऊं कि इक्वालिटी लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ग्रेटर देन का केस तो सही हो जाएगा कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, लेकिन इक्वल टू होता है क्या? पॉजिटिव निगेटिव के कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ कभी आपको इक्वालिटी देंगे ही नहीं, बोलो क्वेश्चन बनाने वाले यहाँ पर इक्वालिटी नहीं देंगे कभी, क्योंकि उनको पता है ना ये सब। तो यही चीज तो हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, हर चीज ऑब्जर्व करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं हर चीज आपको बताया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे यहां से जो आंसर आया उसको इस इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उनके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है, उसी तरह यहां करेंगे। इसका जो भी आएगा, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन का रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन वाला रहेगा, तब फिर इसका और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये आर क्या है? ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर का कुछ छोटे से रियल नंबर के एक छोटे से इंटरवल का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा उसका इंटरसेक्शन? यही वाला हो जाएगा ना, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा अगर आपने सेट पढ़े हो तो, अगर आपने सेट पढ़े होगे तो ये चीज आपको पता होगा। मैं बता दूं, जैसे ऑल रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका इंटरसेक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं ना। यूनिवर्सल सेट, आप यूनिवर्सल सेट के नाम से आप लोग सेट में एक प्रॉपर्टी पढ़े होगा, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का किसी ए सेट के साथ
हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं या फिर ए का इंटरसेक्शन उस यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो इसका आंसर ए ही आता है, मतलब छोटा वाला सेट, क्योंकि ए कहाँ है, ए यू के अंदर ही है, ऐसे होता है ना, वेन डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे, ये है एक यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर कहीं एक छोटा सा ए सेट है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो ए ही होगा, तो ए आ जाएगा इंटरसेक्शन, ये चीज पढ़े होगे आपने। तो वही चीज है, आर है यूनिवर्सल सेट, ये पूरा आर है और इसके अंदर एक छोटा सा इंटरवल ये वाला आएगा, एक्स बिलोंग्स टू समथिंग छोटा सा ए इंटरवल, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, वही चीज है। तो अगर क्वेश्चन में ये ग्रेटर देन वाला रहेगा, क्वेश्चन यहाँ ग्रेटर देन वाला रहेगा, उस केस में तो फिर इनका इंटरसेक्शन यही हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन रहा, ये लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू वाला, तो उस केस में x बिलोंग्स टू 5 होगा और 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, तो 5 होगा। क्यों, ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़े हैं, याद करो, वहां सेट पढ़े होगे तो वहां किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लो एम्प्टी सेट के साथ या फिर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लो किसी सेट के साथ, तो इसका आंसर आ जाता है एम्प्टी सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों जगह हो। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है, तो कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं हुआ ना यार यहाँ, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है और यहाँ बहुत सारे एलिमेंट है, तो कॉमन क्या हुआ, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, और एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ उनका मतलब क्या, एम्प्टी सेट, ठीक है, वही चीज है। और एक चीज आपने पढ़े होंगे कि ए का यूनियन करो फाई के साथ या फिर फाई का यूनियन करो ए के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है, ए, इसका आंसर क्या आता है, ए आता है। क्यों, यूनियन का मतलब होता है मिलाना, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट है, इसके साथ इसके पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो मिलाना है, तो मिलाने के बाद क्या होगा, वही होगा पूरे के पूरे एलिमेंट। जैसे इसके पास भी कुछ होते, इसके पास भी कुछ होते तो और बढ़ जाते, समझ में आया, जैसे इसके पास भी इसके अलावा और भी अलग अलग एलिमेंट्स होते और इसके पास भी कुछ एलिमेंट है, तो मिलाने के बाद और भी बड़ा सेट एक अलग मिलता। लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास कुछ एलिमेंट है, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यही ए रहेगा ना, समझ में आया, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं, मतलब ये कुछ दिया ही नहीं, ऐसा समझो ना, मैंने आई थिंक पीछे बताया भी था कि यूनियन लेना है, जैसे आपके पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है और हम दोनों कहते हैं कि मिला लो, अब मिलाओगे तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दूं और आप राजी हो, मतलब मेरे दोस्त हो, मान लो मेरे दोस्त हो और आप चाहते हो कि चलो उसके पास कुछ नहीं है, आपस में जो है अभी कर लेते हैं बाद में देख लेंगे, तो मिलाएंगे, मतलब तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, आपके पास कुछ था, तो रहेगा तो आपके ही वाला ना, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास भी कुछ रहते, कुछ मतलब कुछ पैसे मेरे पास रहते और आपके पास भी, और दोनों आपस में मिलाते तो बढ़ जाते, कुछ नया निकल के आता, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास कुछ है, तो मिलाएंगे तो आपके ही वाला सिर्फ रहेगा ना, तो वही चीज है, यूनियन का मतलब होता है मिलाना, ठीक। अरे भाई समझ में आया, तो वही चीज है, यहाँ पर एक सेट ए है, मान लो कि इंटरवल में मैंने बताया था पहले भी कि इंटरवल भी एक प्रकार के सेट ही होते हैं, तो ये एक इंटरवल है, उसका फाई के साथ इंटरसेक्शन का आएगा, फाई ही आएगा, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन का होता है, फाई होता है। और यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होता है, इंटरसेक्शन वही वाला सेट, छोटा वाला सेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यही अगर यूनियन के केस में, और तो यहाँ यूज नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट का ऊपर आई थिंक नहीं दिखेगा, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट ए के साथ लेते हैं चाहे फिर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, तो इसका आंसर फिर यूनिवर्सल सेट आएगा, बड़ा वाला सेट, ठीक है। तो यूनियन में हमेशा ऐसा याद करो कि बड़ा वाला आता है और इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में देखो ये और ये इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर छोटा ए है तो ए आ गया, यहाँ पर छोटा फाई है तो फाई आ गया। यूनियन में बड़ा वाला आता है, देखो बड़ा ए है तो ए आ गया, यहाँ बड़ा यू है तो यू आ गया, समझ में आया, ये चीज होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये सब पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसके बाद अपने को क्या करना है भाई, इसके बाद वही केस 1 और केस 2 निकल गया। अब यहाँ से जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद वो, और यहाँ से जो इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगा वो, उनका क्या करना होगा, यूनियन, मतलब केस 1 का आंसर और केस 2 के आंसर को क्या करना होगा, यूनियन। और यूनियन करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसका डोमेन के साथ करेंगे इंटरसेक्शन। तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे, जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में लॉग का डोमेन कैसे निकालते थे, ऐसे लॉग यहाँ डब्बा रहता था, इसके लिए हम लोग सिर्फ डब्बा ग्रेटर देन 0 करते थे, देखो इक्वल टू नहीं था उसमें वहां, ठीक है। अब यहाँ रूट के अंदर डब्बा है, यहाँ क्या है, रूट के अंदर डब्बा है, देखो यहाँ रूट के अंदर डब्बा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डोमेन निकालने के लिए, ये होता है डोमेन ना, यहाँ पर
डोमेन ये होता है। यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, तो ये डब्बा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। आप सोचो ना यार, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो फंक्शन लेता है, ठीक है, वो सारे वैल्यू x के जो फंक्शन लेता है। तो बताना डब्बे की जगह पर 0 आ सकता है क्या, आ सकता है। यहाँ बताना डब्बा की जगह पर 0 आ सकता है क्या, नहीं ना। मैंने बताया था जब लोगरिथम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वहां बताया था कि यहाँ पर 0 और नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। उसी तरह यहाँ 0 आ सकता है क्या, आ सकता है, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है। अच्छा, निगेटिव नंबर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर डब्बा में निगेटिव नंबर डाल दिए ना तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मतलब डब्बा जो है पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, तो वही चीज है। तो ये आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से इसका डोमेन निकल के आ जाएगा, सिंपल, ठीक। तो यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा एक्स का इंटरवल जो भी आएगा, ठीक है, उस अब इन दोनों का यूनियन करके जो आया है इसके साथ कर लेना इंटरसेक्शन, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा नमूना करते हैं, इसके बाद आपको जो है अभी तक जो नहीं चमका है वो चमक जाएगा, डोंट वरी। ये मैंने मेथड बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं तो कहूंगा कि एक बार इसको फिर से समझने के प्रयास करो, नहीं एक बार बैक करके फिर से इस वीडियो को देखो। अदरवाइज अगर हम अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, लेकिन एग्जाम्पल से तो बच्चे भी समझ जाते हैं यार, बताओ, एग्जाम्पल से तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। हम लोग अब थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो बड़ों वाला दिमाग चाहिए होता है हम लोगों के पास, तो ये सब जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है ना वो भी समझ में आने चाहिए। जब आप आगे जाओगे ना, हायर मैथ पढ़ोगे ना ग्रेजुएशन एमएससी में, तो अगर इस तरह का कंसेप्ट समझने की आदत नहीं है ना, तो फिर उधर एग्जाम्पल ही ढूंढते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थियोरी भी थोड़ा सा समझते आना चाहिए आपको, ठीक है। हर चीज एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल नहीं आपको दूंगा, एग्जाम्पल तो देंगे यार, एग्जाम्पल से तो समझ में आना तय है। इनफैक्ट मैं ये सब थ्योरी बताए बिना भी अगर एग्जाम्पल करवाता ना तो आपको 100% समझ में आता, हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैंने थियोरी इसलिए बताया कि आपको ये सब आना चाहिए समझते। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए, नहीं। आइए, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। सपोज वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना जो यहाँ लिखे थे, अभी लिखे थे ना, x² माइनस 4x प्लस 5 एंड इट इज ग्रेटर देन x माइनस 3, ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखना, यहाँ पर ये क्या है, ये है fx और ये क्या है भाई, ये है gx, ठीक हो गया। तो अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के लिए केसेस बनाते हैं। केसेस किस पे, gx पे। तो केस वन क्या लिखते हैं कि gx जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे, ठीक हो गया। अब इसको मैंने बताया था कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब यहां से क्या आया कि x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, x जो है 3 या 3 से बड़ा, मतलब 3 या इससे बड़ा, तो इनफाइनाइट ये होगा। या फिर नंबर लाइन को देख सकते हो यार, यहाँ 3 है, इधर इन्फिनिटी है, बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा है बराबर, तो 3 के बराबर या उससे बड़ा, तो 3 टू इनफाइनाइट, सिंपल है। आपको डायरेक्ट करते आना चाहिए, हर बार आप नंबर लाइन पर नहीं, इतने तो प्रो हो ही गए हो यार। x का वैल्यू बोल रहा है कि 3 या उससे बड़ा, तो x का वैल्यू 3 पर क्लोज आएगा, उससे बड़ा तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा इसका क्या, इंटरवल, ठीक हो गया। तो ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसको यहां से उठा के यहाँ पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट करिए, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 5 एंड इट इज ग्रेटर देन x माइनस 3। अब देखिए, तो इसमें फिर से हम लोग क्या कर देखते हैं कि ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव माना है, बताइए ये पॉजिटिव माना है ना। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो क्या मेथड होता है कि स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 5 बचेगा एंड इट इज ग्रेटर देन। मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन था, अभी ग्रेटर देन ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²
-6x + 9 होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा करो आप कि इन सबको इधर लाओ, इन सबको इधर लाओ, तो x² - x² वो तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ -4x है और यहाँ पर 6x है, क्या हो जाएगा 2x, प्लस में 2x होगा ना, और यहाँ 9 है, सॉरी 5 है प्लस में, उधर आके माइनस में 9 होगा। सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, -4 हो जाएगा ना, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया कि नहीं आया, ये खत्म हो जाएगा, ये -4x है, उधर जाके +6x आएगा तो 2x, और ये +5 है, उधर से -9 आएगा तो 4। यहाँ से बताइएगा क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, देखो ना 2x ग्रेटर देन 4, तो 2 से डिवाइड कर दो, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू, ये 2 से बड़ा बोल रहा है ना, तो 2 से बड़ा इनफाइनाइट भी होता है, और दोनों जगह ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी ओपन आएगा, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर तो वैसे भी ओपन ही आता है। अब बताइए इन दोनों का क्या करना होता है भाई, इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है, ये जो हम केस 1 लिए हैं, केस 1 क्या बोल रहा है कि 3 से बड़ा वैल्यू चाहिए x का, या 3 के बराबर भी चलेगा, और ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा चलेगा, तो बात इसकी माननी है ना, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आएगा, p बोल रहा है 3 से बड़ा और ये बोल रहा है 2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन यही वाला हो जाएगा ना। समझ में आया, मैंने बताया कि हमेशा इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट तो यही है। समझ में आया, अरे यार नंबर लाइन पर देख लो, नंबर लाइन पर सब कुछ, अगर कुछ ना समझ में आया तो सीधा नंबर लाइन पर चले जाओ। ये बोल रहा है कि यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है कहीं, ये बोल रहा है कि 3 से इनफाइनाइट, 3 के बराबर भी चलेगा, 3 से इनफाइनाइट, और ये बोल रहा है कि 2 नहीं चलेगा, 2 से बड़ा कुछ भी चलेगा, 2 से 2 नहीं चलेगा और 2 से बड़ा कुछ भी। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, यही पूरा इंटरसेक्शन हुआ ना। इंटरसेक्शन मैंने बताया जहां पर दोनों लाइन आमने सामने आ जाते हैं, देखो ये है, तो यहां से इंटरसेक्शन क्या हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन क्या 2, इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। 3 पर क्लोज ही आएगा ना, क्योंकि 3 इस वाले इंटरवल में भी है, नीचे वाला में भी, ऊपर वाले में भी, क्योंकि ये बोला है कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कुछ भी, तो 2 से बड़ा कुछ भी मतलब 3 भी आता है ना, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दोनों जगह 3 है ना, इसीलिए 3 पर क्लोज आएगा। तो ये क्या हो गया, केस 1 का आंसर हो गया, ये क्या हो गया, केस 1 का आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्या, केस 2। आइए केस 2, केस नंबर 2 क्या लिखते हैं, gx को लेस देन 0 पुट करते हैं, gx क्या है x - 3, तो x - 3 लेस देन 0, इसका मतलब कि x इज लेस देन 3, इसका मतलब कि x जो है वो 3 से छोटा और 3 के बराबर नहीं, तो x बिलोंग्स 3 से छोटा, तो माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, 3 से छोटा बोल रहा है तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, और ये 3 और दोनों जगह ओपन। बताओ ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पेस्ट करेंगे, तो करिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड इज ग्रेटर देन x माइनस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर से वही चीज सोचेंगे कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो यहाँ देखिएगा ये है पॉजिटिव और ये आपने निगेटिव माना है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव माना है, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये बताना सही बात है कि गलत बात है, ट्रू है, सही बात है, ये ऑलवेज ट्रू है। ये बताना पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा ही होता है। देयरफॉर क्या बोल देंगे, ऑल सॉल्यूशन, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल सॉल्यूशन। समझ में आया, तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू r। मैंने बताया था ना कि आपको क्वेश्चन में जो है एक बार में एक ही आंसर, जैसे मैंने बताया कि केस 2 का आंसर या तो नो सॉल्यूशन आएगा या तो ऑल सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पर ऑल सॉल्यूशन आया। ऑल सॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट ऑफ f(x) ग्रेटर देन gx, ऐसे था, और एक था कि लेस देन इक्वल टू वाला। तो लेस देन इक्वल टू वाला जैसे अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो एक क्वेश्चन में एक ही ना रहेगा, मैंने वही चीज पीछे भी बताया था कि क्वेश्चन में आपको एक बार में एक ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी दिया जाएगा। तो वहां तो मैंने बेसिकली चारों के चारों साइन ऑफ इनइक्वालिटी लिखे थे, तो आपको यहाँ पर दिखा दिया था
कि अगर ये वाला क्वेश्चन बनेगा, अगर ग्रेटर देन का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ऑल सॉल्यूशन, और लेस देन इक्वल टू का क्वेश्चन बनेगा तो नो सॉल्यूशन, ऐसा मैंने बताया था। तो यहां से x बिलोंग्स टू r आ गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना होगा ना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन ये माइनस इनफाइनाइट टू 3। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट आता है, ये है यूनिवर्सल सेट, पूरा रियल नंबर, और ये एक रियल नंबर का छोटे से भाग है, ठीक है। तो ये छोटा सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3, ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, अरे समझ में आया भाई, ठीक हो गया ये। इसके बाद क्या करना होता है, इसका आंसर केस 1 का आंसर जो कि ये है, और केस 2 का आंसर जो कि ये है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब 1 और 2 का क्या करना होता है, यूनियन, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट केस का जो आंसर आया उसको फर्स्ट मान लिया, और सेकंड केस का जो आंसर आया उसको सेकंड मान लिया, और फिर दोनों का क्या करना होता है, यूनियन। और यूनियन करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसका डोमेन के साथ करना होता है इंटरसेक्शन। तो डोमेन अभी निकाले नहीं है, निकालने के लिए सिंपल फंडा होता है, ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, दैट्स इट। तो हम पहले यूनियन ले लेते हैं, कहां पर लिखे, ये आई थिंक आपने उतार लिया होगा, उतार लिया, नहीं उतारे हो मतलब नहीं छापे हो तो छाप लो, नहीं वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे 1 यूनियन 2, फर्स्ट बाय 1 यूनियन 2, 1 और 2 का यूनियन करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -3, ये आंसर आया है ना, 3 टू इनफाइनाइट क्लोज है यहाँ, यूनियन ये माइनस इनफाइनाइट टू 3, ये यूनियन लेना है। इसका यूनियन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, चमक रहा है क्या, नहीं आया, अरे यार नंबर लाइन पर देख लो, सिंपल है, ये 3 है ना, तो 3 कहीं यहाँ है। अब ये देखिएगा, ये वाला इंटरवल बोल रहा है कि 3 या उससे बड़ा, 3 या उससे बड़ा सब कुछ चलेगा, और ये वाला इंटरवल क्या बोल रहा है कि 3 से छोटा सब कुछ चलेगा, 3 से छोटा सब कुछ चलेगा। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर ढका गया ना, मैंने याद करिए, मैंने इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन लेने के लिए बताया था, तो उसमें यूनियन लेने के लिए मैंने बताया था एक लाइट डालने वाला मेथड, लाइट डालो, शैडो देख लो नंबर लाइन पर, जहां जहां शैडो बनेगा वो यूनियन का आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से लाइट डालिए, ऊपर से लाइट डालिएगा तो ये सारे लाइन का जो है यहाँ पर शैडो बनेगा, मतलब छाया बनेगा। क्या 3 पर छाया बनेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि 3 पर डॉट है, होल रहता है तब ना छाया नहीं बनता है। तो यहाँ भी बनेगा छाया, यहाँ भी छाया बनेगा, पूरे यहाँ रियल नंबर लाइन पर बन जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर लाइन ढका हुआ है ये रेड वाला इंटरवल से। तो इसीलिए यूनियन का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर लाइन का वैल्यू, पूरा नंबर लाइन में कौन कौन से वैल्यू आते हैं, वही ऑल रियल नंबर इसका आंसर हो जाएगा यूनियन का। तो अभी हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, फिर से ध्यान देना। अब हम क्या निकालेंगे, डोमेन। अब क्या पता करेंगे, डोमेन पता करेंगे। तो डोमेन कैसे पता करते हैं, ये f(x greater than equal to 0), ठीक है। डोमेन निकालने के लिए x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना। मैंने बताया अभी तुरंत कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर डब्बा है और इसका डोमेन निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये डब्बा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दैट्स इट। ठीक, यहाँ से डब्बा के अंदर क्या है, x² माइनस 4x प्लस 5, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है यार, सॉल्व करो। क्या होगा, ये 5 को लिख सकते हैं -5 प्लस 1 में ना, इसको क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 1, तभी तो ऐड करने पर -4 और मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पर -5 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फैक्टराइज नहीं होगा क्या, देख लो d निकाल के, b² माइनस 4ac, तो 16 माइनस, नहीं आएगा ना यार, ये फैक्टराइज नहीं होगा ना, क्योंकि
डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी क्या है -4, तो 16 माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी है 5, ये क्या है 16 माइनस 20 जो कि लेस देन 0 है। और डी का वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसके तो इमेजिनरी रूट्स बनते हैं ना, इसके कोई रियल रूट्स बनेंगे नहीं, इसके रियल फैक्टर आएंगे ही नहीं। और अगर इसके रियल फैक्टर नहीं मिलेंगे, बताना मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके कोई रियल रूट्स है क्या, नहीं है ना, तो यहां से हम बोल देंगे क्या, नो रियल रूट्स, यानी x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। यहां से बोल दूंगा क्या, यहां बोल रहे हैं कि d लेस देन 0, d क्या है लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5 आ गया। अब बताइए 5 का इंटरसेक्शन r के साथ, इसको सॉल्व करने के बाद इससे इंटरसेक्शन डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है ना, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, तो डोमेन इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है ये छोटा सेट है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मतलब ये इम्प्टी सेट के साथ, मैंने अभी तुरंत बताया था कि इम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो उसका आंसर इम्प्टी सेट ही आता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट। आप अगला स्टेप में लिख सकते हो। फैक्टराइज तब होता जब यहाँ पर +4 होता और यहाँ -5 होता, ध्यान दो, अगर यहाँ +4 और यहाँ -5 कर दिया जाए तो फिर आई थिंक फैक्टराइज हो सकता था, नहीं, क्योंकि ये +5 और -1 में मल्टीप्लाई करने पर -5 आ जाता और ऐड करने पर 4, हाँ ये फैक्टराइज हो जाता। और इसका d ग्रेटर देन 0 आएगा, अभी देखना, ये 4 का स्क्वायर 16 और -4ac, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है -5, यहाँ देखो 16 + 20 आ जाता, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है मतलब इसका रियल रूट्स आएंगे, इसके रियल रूट्स आएंगे मतलब इसका फैक्टर बनेगा, तो ये जाके हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ही जो है गड़बड़ लिखा गया, तो यहाँ से तो कोई रियल रूट्स नहीं ना आ रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, तो ये डोमेन आ गया, मतलब यहाँ x का कोई वैल्यू नहीं है, देयरफॉर इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। इसको मैंने थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया, और बाय 3 इंटरसेक्शन 4 क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू 5। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, वही यहाँ पर कर दिया प्लस और यहाँ पर कर दिया माइनस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप खुद बनाना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसी तरह हो जाएगा, सब कुछ इसी तरह करना होगा, और क्या, जैसे जैसे कि और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इसका ऑप्शन भी दे दूं क्या मैं, इसके लिए ऑप्शन भी मैं दे दूं क्या, चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, और आंसर भी बता ही देते हैं इसका। ऑप्शन ए जो है वो है -5 to 3, ऑप्शन बी जो है वो है 3 to 5, ऑप्शन सी जो है वो है -∞ to -5, यहाँ पर क्लोज, यूनियन 1 to ∞, यूनियन क्लोज 1 to ∞, ये ऑप्शन डी जो है वो है -5 to 3, यहाँ पर क्लोज। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो सी आएगा, आप करके देखना। ठीक है, कर लोगे ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना। जैसे एक्चुअली मैं बताना यही क्वेश्चन चाह रहा था, लेकिन गलती से जो है यहाँ पर साइन गड़बड़ लिखा गया, यहाँ पर माइनस लिखा गया और यहाँ पर प्लस लिखा गया, बट कोई नहीं, ये भी ठीक है। ये भी जानना जरूरी था कि ऐसा आ गया कि ये फैक्टराइज ही ना हो, जैसे ये क्वेश्चन रहता तो यहाँ तो आसानी से फैक्टराइज हो जाता, और फैक्टराइज हो जाता तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू मिल जाता तो उसका इंटरसेक्शन लेके फिर हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर फैक्टराइज ना हो तब क्या करना होता है, आपको पता चल गया ना, फैक्टराइज नहीं करना, अगर फैक्टराइज ना होता है मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, उस केस में हम उसका वैल्यू x बिलोंग्स टू 5 लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये भी खैर एक चीज बन गया ना, थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन रहता, सपोज जेई के एग्जाम में आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 एंड इट इज ग्रेटर देन x माइनस 3। यही सेम क्वेश्चन अगर जेई के एग्जाम में आ जाए, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, देखिए गलतियों से ही सीखने को मिलता है बहुत कुछ। वही चीज हम लोगों को जो है अभी सीखना है। अभी क्या सीखना है भाई? सीखना ये है कि अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना है। देखो एक चीज और सीख लिए, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे डी। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक है ना रूट के अंदर, इस डी का आप डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो दो बात हो सकता है, दो बातें यहां से हो सकती हैं, या तो डी 0 से बड़ा या बराबर होगा या फिर डी लेस देन 0 होगा। तो यहां पर तो रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स और यहां पर नो रियल रूट्स। बताओ, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे और इसके इसमें रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो फिर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दो केसेज बनाने पड़ेंगे gx पर, और केसेज बनाने के बाद सॉल्व करना होगा, फिर यूनियन लेना होगा, फिर डोमेन निकालना होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन करने के बाद जो आएगा आंसर वही फाइनल आंसर होगा। उतना सारा काम करना पड़ेगा कब? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर सपोज d लेस देन 0 होगा तो फिर बेकार की मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसका आंसर फिर x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, मैंने बताया कि किसी भी सेट का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर फाई आता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये मैंने बताया अभी तुरंत, यहाँ पर लिखा था मैंने, किसी भी सेट का फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो उसका आंसर फाई ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो वही है, यहाँ पर आपने अगर d लेस देन 0 यहाँ देखा, जैसे ही देखा d लेस देन 0 है तो इसका आंसर बोल दो, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप अगर इरेशनल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते जाओगे, इस पर मेहनत करोगे, जैसा कि अभी हमने मेहनत किया भी कि gx पर दो केसेस बनाओगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो उस तरह से सॉल्व करोगे, फिर दोनों का आंसर आएगा। जो यूनियन लोगे आप, यूनियन लेने के बाद फिर जो भी आंसर आएगा, यूनियन लेने के बाद दोनों केसेस का यूनियन लेने के बाद जो भी आंसर आएगा, उसके बाद तो अल्टीमेटली आपको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। तो डोमेन तो फाई है, डोमेन क्या है भाई? फाई। नो रियल रूट्स मतलब x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। डोमेन तो फाई है, और जब डोमेन फाई है तो उसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो उसका आंसर तो फाई ही आने वाला है ना। तो यहां से यही चीज सीख लेना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जेई में आया भी अगर ना, तो आपको एकदम से इरेशनल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं लगाना है। सबसे पहले देखना है कि ये जो इरेशनल इनइक्वालिटी में अंदर का सामग्री है, क्या उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है कि नहीं। अगर d लेस देन 0 है तब तो ओइजे खुश हो जाना है, और खुश होके एकदम झट से x बिलोंग्स टू 5 आंसर मानना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो उस केस में आपको अपना मेहनत करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये चीज सीखने के लिए जो है अभी अपने को मिला तो बढ़िया है। कई बार जो है हम जो बताना नहीं चाह रहे थे वो बता दिए, ठीक होता है, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसका आंसर ये आ जाएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी इरेशनल इनइक्वालिटी के ही क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मैंने आंसर भी आपको बता दिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, question is set of all real values of x satisfying the inequality, set of all real values of x satisfying the inequality इनइक्वालिटी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x
माइनस 5x माइनस 24 एंड इट इज ग्रेटर देन x नहीं प्लस 2, ये है। तो इसको बनाइए, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, और क्या रियल वैल्यू ऑफ x पता करना है, वही x का फाइनल इंटरवल इस इनइक्वालिटी के लिए। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए है 8 to इनफाइनाइट, ओपन 8 to ओपन इनफाइनाइट, ऑप्शन बी माइनस इनफाइनाइट टू 8 माइनस इनफाइनाइट टू 8 क्लोज, ठीक हो गया। ऑप्शन सी जो है वो है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 28/9, यहाँ पर है ओपन यहाँ पर क्लोज। ऑप्शन डी माइनस इनफाइनाइट टू -3 माइनस इनफाइनाइट टू -3 ओपन क्लोज। इसको सॉल्व करिए आप। पहले आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जब नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन देख लेना, ठीक। आप ही के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपने सॉल्यूशन देखना है या फिर खुद से प्रयास करना है, ठीक है। तो मैं बनाता हूं इसको। तो इसमें जो है ये fx है और ये है क्या, ये है gx, ठीक हो गया। तो ये केसेस बनाने पड़ेंगे ना। केस 1 क्या होगा, इस पे ना gx पे तो x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। केस 1 यही होता है। यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ से बोल सकते हो कि x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर -2 से बड़ा तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर ये कॉपी पेस्ट करना होता है जो भी क्वेश्चन है उसको। यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर x² - 5x -24 एंड इट इज ग्रेटर देन x + 2, ठीक है। अब वही बात फिर से, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव माना है केस 1 में, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो एक ही मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर किया हमने, क्या हो गया, रूट खत्म हुआ इधर से, x² - 5x -24 एंड इट इज ग्रेटर देन, इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहता है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, वही रहता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो x² + 4x और +4 यही होगा। अब इन सबको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो x² - x² खत्म, और इसको इधर लाएंगे तो -9x बनेगा ना, और इसको अगर इधर लाएंगे तो -28 बन जाएगा ना, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या करते हैं हम, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, -1 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9x बन जाएगा, और ये +28 बन जाएगा, और ये इधर तो 0 ही रहेगा, 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने बताया था पहले भी और अभी भी बताया था कुछ देर पहले कि जब भी हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। अच्छा, अब यहाँ से बताइएगा x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -28/9 होगा ना, क्योंकि उधर जाकर -28 बनेगा और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो x इज लेस देन -28/9, मतलब x का वैल्यू -28/9 से छोटा, तो वो तो -इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -28/9। बोलो फ्रेंड, ओपन। अब क्या करना होता है भाई, अब करना होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन करना होता है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए नंबर लाइन पर आ जाओ, और नहीं तो देख लो आपको डायरेक्टली चमक जाएगा। ये क्या है, 28/9 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा बताना जरा हमको। ये 3 बार हो जाएगा ना, 9 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 समथिंग आएगा, जो भी है माइनस में आएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -3.1 समथिंग आएगा। और ये है -2, तो बड़ा कौन है, -2 बड़ा है ना, मतलब -28/9 और -2 में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, ठीक है। तो
तो ये बोल रहा है कि -2 से इंफिनिटी, मतलब -2 से आगे का सब कुछ, और ये बोल रहा है कि -3 से पीछे का सब कुछ, मतलब -3 पॉइंट समथिंग जो भी है उससे पीछे का सब कुछ। तो इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आया, फाई आया ना, नंबर लाइन पर देख लो। अरे यार ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा वाला सब कुछ, ये बोल रहा है कि -3 पॉइंट मतलब -28/9 से पीछे वाला सब कुछ, तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। यहाँ देखना बताना, -28/9 जो है वो क्या है, -3 पॉइंट समथिंग है, और ये -2 है, तो -2 राइट साइड आएगा और -28/9 इधर आएगा, क्योंकि -28/9 जो है वो -3 पॉइंट समथिंग है, तो -2 से तो छोटा ही होगा ना, मतलब लेफ्ट साइड आएगा। ये बोल रहा है कि -2 या उससे बड़ा, -2 या उससे बड़ा सब कुछ। ये बोल रहा है कि -28/9 से छोटा सब कुछ, -28/9 से छोटा सब कुछ। तो बताओ ना इंटरसेक्शन हुआ क्या। इंटरसेक्शन में तो हम लोग देखते हैं कि लाइंस आमने सामने कहाँ आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं ना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस, यानी -2 to infinite intersection this -infinite to -28/9। तो यहां से क्या आया, यहीं पर लिखते हैं या फिर चलो यहाँ लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसको बेसिकली यहीं पर लिख देते हैं, इतना इक्वल टू 5। ठीक, अब देखना, अब अपने को क्या करना होगा, केस 2 सॉल्व करना होगा। नहीं, केस 2 कैसे सॉल्व करते हैं, gx को लेस देन 0 पुट करते हैं, तो gx क्या है, x+2 इज लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन -2, मतलब x का वैल्यू -2 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू -infinite to -2। बोलो हाँ यार, ये होगा। अब इसके बाद कॉपी पेस्ट, इसको उठाओ और यहाँ कर दो पेस्ट, तो स्क्वायर रूट के अंदर x² - 5x - 24 एंड इट इज ग्रेटर देन x+2। अब देखिएगा, केस 2 में हमने x+2 को निगेटिव माना है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, और ये जो है आपने निगेटिव माना है। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, ये ऑब्वियस बात है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके साथ इंटरसेक्शन, तो ये r है और यहाँ ये है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक छोटा सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यही वाला होगा, छोटा वाला सेट। देयरफॉर x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन वो -infinite to -2, तो ये r है ना, मतलब पूरा होल रियल नंबर, और ये एक रियल नंबर मतलब लाइन के एक छोटा सा इंटरवल है, इसके कंपेयर में तो ये छोटा ही इंटरवल है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही छोटा वाला सेट, तो -infinite to -2 इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक है, तो ये आ गया किसका आंसर, ये आ गया केस 2 का आंसर, और केस 1 का आंसर 5 है। अब दोनों का करना होता है यूनियन, केस 1 का आंसर और केस 2 का आंसर का क्या करना होता है, यूनियन। इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में 1 माना था, इसको मैंने 2 माना था। केस 1 के आंसर को 1 माना था, केस 2 के आंसर को 2 माना था। इसके बाद मैंने क्या लिखा था कि बाय 1 यूनियन 2। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ना। क्या करेंगे, बाय 1 यूनियन 2, तो 1 यूनियन 2 करेंगे जब हम, तो मैंने ये भी बताया आपको कि किसी सेट का फाई के साथ यूनियन करते हैं तो बड़ा वाला सेट आता है, तो बड़ा वाला सेट यही है ना। ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू फाई यूनियन क्या -infinite to -2 इज नथिंग बट क्या -infinite to -2, यही होगा नहीं यूनियन। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया। अब इसको हमने थर्ड मान लिया था, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन लेना होता है डोमेन के साथ में, तो अब डोमेन पता करेंगे ना, तो डोमेन बताइए क्या होगा। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो जो रूट के अंदर रहता है ना उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x² - 5x - 24 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, लास्ट वाला क्वेश्चन में जो है फैक्टराइज नहीं हो पाया था, गलती से क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया था।
मतलब गड़बड़ से क्वेश्चन गलती लिखा गया। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? ऐड करने पर -5 और मल्टीप्लाई करने पर -24, तो वो -3 और -8 और +3 ले लो ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो -24 भी आ जाएगा और ऐड करने में -5 भी आ जाएगा। तो बस x लगा देना होता है, x मतलब x -8 और x +3। क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन करके? फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? x -8 और x +3 होगा कि नहीं होगा? एंड इट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या कर लो? वेवी का मेथड लगाओ तो आंसर पता करो। यहाँ क्या होगा बताइए? यहाँ से -3 आएगा और यहाँ पर कहीं 8 आएगा। अब दोनों को इंक्लूड करना है, बोलिए, दोनों को इंक्लूड करना है ना? क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि इक्वालिटी है, पोल पर होल आता है और जीरोज पर होल तब आता है जब यहाँ इक्वालिटी ना हो। यहाँ इक्वालिटी है ना, और इक्वालिटी है तो ये डॉट आएगा दोनों पर और फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये जीरो से बड़ा तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर, मतलब डोमेन क्या आ गया? देयरफॉर डोमेन जो हो गया, डोमेन वो क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। इधर बेसिकली -∞ है, इधर इनफाइनाइट है। यहां से बताना क्या आ गया? -∞ टू -3, -∞ टू -3। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज आएगा ना, क्योंकि यहाँ इंक्लूड है -3। यूनियन यहाँ पर 8 भी इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट ये, तो ये क्या आ गया? डोमेन आ गया। इसको मैंने 4 माना था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसका और इसका क्या करना होगा? ये क्या है? ये है केस 1 और केस 2 के यूनियन का आंसर, और केस 1 और केस 2 के यूनियन का आंसर करने के बाद जो आता है ना, उसका डोमेन के साथ क्या करना होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कर लीजिए अब, तो आपको फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का चमक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? बाई 3 इंटरसेक्शन 4। तो करिए, इंटरसेक्शन क्या होगा? तो नंबर लाइन पर कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन नंबर लाइन पर ज्यादा सुविधा होती है, तो कर लेते हैं नंबर लाइन पर। बताइए, यहाँ से अपने को ये काला वाला इंटरवल क्या है? थर्ड वाला इंटरवल क्या है? उसको काला से लिखते हैं -∞ टू -2, -∞ टू -2 कहीं इधर -2 है। अच्छा, और एक है रेड वाला इंटरवल जो कि -∞ से -3, -∞ से -3 कहीं इधर है, वो रेड से लिखते हैं -3। और ये 8 कहीं 2 के बाद आएगा और इधर इनफाइनाइट। देखिएगा, ये वाला क्या है? डोमेन वाला इंटरवल है -∞ से -3, मतलब -3 और उससे छोटा, -3 के बराबर भी चलेगा, उससे छोटा, 8 के बराबर और उससे बड़ा, ये डोमेन है। 8 के बराबर और उससे बड़ा इंफिनिटी तक, ये डोमेन हो गया। और ये वाला क्या बोलता है कि -2 से छोटा, -2 के बराबर भी नहीं, -2 से छोटा सब कुछ, मतलब ये -2 से छोटा सब कुछ। तो आई थिंक अब चमक गया होगा। इंटरसेक्शन जहां पर दोनों लाइन ऊपर नीचे आ जाते हैं आमने सामने, तो ये पूरा इंटरवल। ठीक है, देयरफॉर ये जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। लेकिन बात यहाँ तो ओपन आएगा, अब -3 पर ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ये बात उठता है। तो क्या आएगा? क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा? क्योंकि ब्लैक वाला इंटरवल में भी -3 है और रेड वाला में भी है। देखो रेड वाला में भी है ना, तभी तो डॉट है। और ये ब्लैक वाला इंटरवल -2 से छोटा सब कुछ, तो -2 से छोटा -3 भी आता है, मतलब -3 ब्लैक वाला में भी है और रेड वाला में भी है, मतलब दोनों जगह है, मतलब कॉमन है। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा -∞ टू -3। कौन सा आंसर है? -∞। हाँ, ऑप्शन डी चमका क्या? अरे समझ में आया भाई, सिंपल तो था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट तो यही है, रियल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जो भी सेटिस्फाई करेगा। बस इनइक्वालिटी चेंज है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 18 एंड इट इज
लेस देन 2 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? वही केस 1 केस 2 केस 3 बनाइए और इसको सॉल्व करिए। तब तक मैं इसका जो है ऑप्शन लिख देता हूँ, नहीं इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं। सॉल्व करो जरा आप। -18 to -2, -18 to -2, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन, -18 to 2, -18 to 2, सॉरी -2, union 7 to infinite, 7 to infinite, and third option is -18 to 2, union 7 to infinite, 7 to infinite, and option D which is close -18 to -2 close। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए जरा, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं चलता हूँ इधर बनाने। तो ये आपको दिख रहा है कि इसको हम लोग एफ एक्स बुलाते हैं और ये क्या है, जी एक्स है। ठीक है, तो केस 1 जो कि हम लोग जी एक्स पर बनाते हैं, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक्स को उधर ले जाएंगे तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। यही चीज है यार, ऐसे था, ऐसे उलट दिया तो क्या दिक्कत है? इधर भी एक्स लेस देन इक्वल टू है, इधर भी एक्स लेस देन इक्वल टू है। अरे ये दोनों सेम ही है तो है यार। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है 2 से छोटा या बराबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, ऊपर क्लोज आ जाएगा। 2 से छोटा, 2 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। और इंटरवल में सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो छोटा वाला होता है, मतलब राइट वाला जो कंपोनेंट होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, कभी भी आप 2 से माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखोगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी आएगा ना। इंटरवल तो आता है ना, नहीं आता है तो देख लीजिए, मैं पहला ही लेक्चर में आई थिंक इंटरवल पढ़ाया था। ये हो गया। अब इसके बाद कॉपी पेस्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 18 एंड इट इज लेस देन 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव होता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव आपने माना है, माना है ना। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस 18 एंड इट इज लेस देन, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम टू सेम रहेगा एज इट इज। यहाँ से बताइए ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4x माइनस 4x ना, यही होगा। अब इन सबको इस साइड लाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, या फिर इन सबको उधर लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है, ये 0 और इन सबको उधर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस 5x बन जाएगा ना, माइनस 5x, और ये माइनस 18 और प्लस 4 तो माइनस 14। ठीक है, या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 0। अरे यार इसी चीज को उलट दिया, जैसे यहाँ पर उल्टे थे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करिएगा जरा, ये फैक्टराइज होगा ना, -14 मल्टीप्लाई करने पर -14 आना चाहिए और ऐड करने पर -5 आना चाहिए, तो क्या होगा 7 और 2, नहीं -7 और +2 हो जाएगा ना, -7 2 जा -14 और ऐड करोगे तो -5 आ भी जाएगा। तो बस x लगा दो तो x - 7 x + 2, x - 7 इंटू x + 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से बेबी का मेथड यहाँ करते हैं, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से +7 तो -2 +7 प्लस माइनस प्लस, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, मतलब इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है। और ये पॉजिटिव 0 से बड़ा ना मांग रहा है, देखो ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला पोर्शन तो ये। ठीक है, ये हो गया। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर ये आया, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, ये आया। लेकिन इसके साथ इंटरसेक्शन भी लेना होता है तो इंटरसेक्शन भी यहीं पर ले लो। ठीक है, जैसे इसको मैंने इसको हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है ना इसका इसके आंसर के साथ, इसका आंसर ये आया तो साथ में यहीं पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अलग से नंबर लाइन क्या बनाना है, ये है माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 तो 2 कहाँ आएगा, 2 कहीं इधर आएगा, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। 2 कहाँ पर आएगा, 2 कहीं इधर बीच में आएगा ना, -2 और 7 के बीच में। तो इसको में क्या है, 2 को इंक्लूड करना है उससे छोटा, 2 को इंक्लूड करना है उससे छोटा। इंटरसेक्शन क्या आया, ये आया इंटरसेक्शन।
देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आया, माइनस इनफाइनाइट टू -2। यही तक ना है इंटरसेक्शन, यहाँ पर तो ओपन आएगा, यहाँ भी ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि -2 जो है ब्लू वाला में नहीं है, रेड वाला में है। इंटरसेक्शन में वही नंबर्स आते हैं ना, वही सारे वैल्यूज आते हैं जो दोनों जगह हो। तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो -2 सिर्फ ब्लू वाला में है, रेड वाला में है ही नहीं, तो ओपन आएगा। तो इसी को हमने 1 माना था, इसी को क्या माना था, 1 माना था। इसके बाद केस 2 सॉल्व करिए, केस 2 से सॉल्व करोगे तो केस 2 के आंसर को 2 माना था, और फिर दोनों का यूनियन। तो केस 2 क्या है, केस 2 है ये gx जो है, यानी 2 माइनस एक्स, ये 0 से छोटा करोगे तो ये 2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 2, इसी चीज को उलट दिया। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो 2 टू इनफाइनाइट, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑल सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन का केस बनता है, तो वही होगा, यहाँ से कॉपी और पेस्ट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 18 एंड इट इज लेस देन 2 माइनस एक्स। इसको आपने, ये पॉजिटिव होता है और इसको आपने क्या मान लिया है, निगेटिव। और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि निगेटिव वाला क्वांटिटी पॉजिटिव वाला क्वांटिटी से बड़ा है, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। बताइए, निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। देयरफॉर नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो 5 का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक ना। इंटरसेक्शन में छोटा से ज्यादा है, मतलब 5 के साथ ही इंटरसेक्शन किसी भी सेट का करते हैं तो फिर 5 ही आंसर आता है। देयरफॉर टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट्स देन वी विल गेट x बिलोंग्स टू 5। तो डायरेक्ट लिख दो या फिर कर दो, चलो कर देते हैं। x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 का भाई, समझ में आया कि नहीं आया ना। तो ये हो गया दूसरा आंसर ना, ये क्या हो गया दूसरा आंसर। तो 1 और 2 का फिर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। केस 1 का आंसर ये है और केस 2 का आंसर ये है, तो दोनों का क्या करते हैं, यूनियन। और फिर से ये 5 है और ये है, तो 5 का किसी सेट के साथ यूनियन क्या आता है, यही वाला आता है, वही सेट आता है ना, किसी सेट का 5 के साथ यूनियन क्या होता है, उस सेट के बराबर होता है, तो इसका यूनियन इस 5 के साथ लेंगे तो यही वाला होगा, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग यूनियन ऑफ 1 और 2 बाय 1 यूनियन 2, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, x बिलोंग्स टू, आप कर लेना या फिर लिख देता हूँ यार, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 5 कितना बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -2। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, डोमेन पता करना, तो डोमेन पता करिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो 3 होता है ना, यूनियन करके मैंने 3 माना था, इसको 3 माना था। 4 कैसे आता है, 4 आता है डोमेन निकालने के बाद, तो डोमेन निकालना, डोमेन वाला जो होता है उसको मैंने 4 मान लिया था। तो x प्लस 18 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन नहीं ना, ये f जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -18, यही हो गया। x बिलोंग्स टू -18 से बड़ा है x, मतलब -18 के बराबर भी चलेगा और उससे बड़ा, तो इनफाइनाइट। ये क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो डोमेन आ गया, तो ये क्या है, इसी को तो मैंने 4 माना था। और 4 और 3 का क्या करना था, इंटरसेक्शन। ये क्या है, वो केस 1 के आंसर और केस 2 के आंसर का यूनियन, और इसका इंटरसेक्शन करना होता है केस, सॉरी मतलब डोमेन के साथ। तो डोमेन ये है, तो इसके साथ क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कर लो, नंबर लाइन बना लो, सबसे बढ़िया नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो यहाँ पर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, ठीक है। इधर -2 है, -18, तो -18 तो इधर आएगा, -2 इधर आएगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, ये देखिए ब्लू वाला इंटरवल क्या है, ये ब्लू वाला इंटरवल है -2 से छोटा सब कुछ, और -2 के बराबर नहीं, -2 से छोटा सब कुछ। और ये बोल रहा है कि -18 से बड़ा सब कुछ, ये रेड वाला इंटरवल, ठीक। इंटरसेक्शन लेना है ना, कॉमन रीजन देखिए, -18 भी चलेगा, उससे बड़ा सब कुछ चलेगा। तो बताना इंटरसेक्शन क्या आया, ये पूरा यही आया ना, जहां पर लाइन आमने सामने दिख रहे हैं। देयरफॉर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देना बाई 3 इंटरसेक्शन 4, 3 और 4 का इंटरसेक्शन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -18 टू -2, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि
ब्लू वाला इंटरवल भी है -18 और रेड वाला भी है, लेकिन -2 पर ओपन आ जाएगा क्योंकि -2 जो है ब्लू वाला में नहीं है और रेड वाला में है। दोनों जगह होता तब ना क्लोज आता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, -18 टू -2 और -18 पर क्लोज, ये तो गलत। ये चमक रहा है क्या, ऑप्शन ए -18 पर क्लोज और -2 पर ओपन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, आपको आना चाहिए। इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ये सारे थे, तो आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं कई बार। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी मिल गया गलती से, और तो वो क्वेश्चन मैंने करवाना था, बट कोई नहीं, उसके जगह पर हमने दूसरा क्वेश्चन सीख लिया। और उस क्वेश्चन से, उस गलती से हम लोग बहुत कुछ सीखे, जो कि हर किसी को सीखना चाहिए। और इसी तरह हम लोग आगे भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, और हर इंसान को सीखना चाहिए, है कि नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग करेंगे एक रेंज पता करने की विधि, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड रेंज ऑफ। अगर लीनियर बाई लीनियर रहेगा तो उसके रेंज कैसे पता करेंगे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो रेंज कैसे पता करेंगे, अगर y बराबर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका रेंज कैसे पता करेंगे। इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में जरूर बने रहेगा, क्योंकि वहां से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।